नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस पर बहुत सारी कमेंट आ रही हैं कि कोई ऐसी वीडियो लेकर आए जो हस्बैंड के बेनिफिट के कानून को बता सके। हस्बैंड के बेनिफिट में अगर कोई कानून है तो उस पर भी एक वीडियो लेकर आए। तो आज हम ये वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा कानून है जिसमें पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। जी हाँ, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें एक पति अपनी पत्नी को भरण पोषण का खर्चा यानी मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होता। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम इसी टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज के समाज में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि बहुत सी शादियां लंबे समय तक चल ही नहीं पाती। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 6 महीने में, साल भर में ही शादियां जो है और वैवाहिक रिश्ते पति पत्नी के बीच में खराब हो जाते हैं। फिर चाहे कुछ भी वजह रही हो, आपसी मनमुटाव हो, पारिवारिक झगड़े हो, पैसों की मांग हो या किसी भी तरीके की कोई भी बात हो सकती है जिससे दोनों के बीच में वैवाहिक रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जब ऐसी तरीके से पति पत्नी के बीच में वैवाहिक रिश्ते बिगड़ जाते हैं और मुकदमा कोर्ट कचहरी और महिला सेल तक पहुंच जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहली बात सामने आती है वो ये होती है कि पत्नी की मेंटेनेंस यानी पत्नी के भरण पोषण का खर्चा कैसे लिया जाए। अब ऐसी सिचुएशन में जहां बात पत्नी के मेंटेनेंस की आती है, तो या तो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है या फिर 125 सीआरपीसी धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग करती है, या फिर अगर कोई डिवोर्स का केस पति और पत्नी के बीच में चल रहा है तो उसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर पत्नी अपने मेंटेनेंस की मांग अपने पति से करती है। अब ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि सबसे पहली चीज जो पति के माइंड में आती है वो ये आती है कि मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए। दोस्तों, बहुत बार तो ये भी देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में वैवाहिक रिश्ते 6 महीने से लेकर साल भर तक भी नहीं चल पाते और उसके बाद पति अपनी पत्नी को सारे जीवन मेंटेनेंस देता रहता है। अब 6 महीने से लेकर साल भर के रिश्ते के लिए एक लंबे समय तक मेंटेनेंस देना ये सही है या गलत, इस पे फिलहाल हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस पे सबकी अपने अपने विचार हैं। लेकिन जब एक पति पत्नी के बीच में वैवाहिक मुकदमे होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी सोच एक पति के ऊपर हावी होती है कि कैसे भी करके मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए, कैसे भी करके पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज यही होती हैं कि अगर पति और पत्नी के बीच में मेंटेनेंस की कोई एप्लीकेशन फाइल होती है या केस फाइल होता है तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से सुने कि हाँ, एक कानून ऐसा भी है जो ये बताता है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके मुकदमे पर लागू होती है तो उन कंडीशंस में, उन परिस्थितियों में जाने पर एक पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। जी हाँ, ऐसा एक कानून है सेक्शन 125(4) यानी सेक्शन 125(4) ऑफ सीआरपीसी। वो ये कहता है कि अगर आपके बीच में जो झगड़े हैं, जो भी बातें हैं या सेपरेशन हुई हैं, वो उस सेक्शन में दी गई 3 कंडीशंस में कवर होती हैं तो एक पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वो कौन सी 3 कंडीशन हैं जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होता। आइए बात करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, पहली कंडीशन है एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी जार कर्म, या फिर अगर हम आसान शब्दों में समझें तो एडल्ट्री का मतलब होता है नाजायज संबंध। अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, किसी के साथ नाजायज संबंधों में रह रही है, इलिसिट रिलेशनशिप्स में रह रही है, और अगर पति इस बात को कोर्ट में प्रूव कर देता है कि हाँ, पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ इलीगल रिलेशनशिप में रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है सेपरेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है आपसी रजामंदी। अगर पति या पत्नी
अपनी आपसी सहमति, आपसी रजामंदी से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और अलग रहने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ आपसी रजामंदी कर ली है, तो ऐसी सिचुएशन में पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है, वाइफ लेफ्ट हर हस्बैंड विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। यानी अगर पत्नी अपने पति को बिना किसी जायज वजह के, बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अकेला छोड़ के चली गई है और कहीं रहने लगी है, और इसके बाद पति इस बात को कोर्ट में प्रूव कर देता है कि उसकी वाइफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन उससे अलग रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आसान भाषा में, अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, एडल्ट्री की सिचुएशन में मेंटेनेंस नहीं देना, दोनों के बीच में आपसी रजामंदी से, म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेशन हुई है तो भी मेंटेनेंस नहीं देना, और अगर पत्नी बिना किसी जायज वजह के अपने पति से अलग रहने लगी है, छोटी मोटी नोकझोंक या एक आध बार कभी लड़ाई हो गई, उसके बाद परमानेंटली अलग रहना शुरू कर दिया, हमेशा के लिए पत्नी जो है सेपरेट हो गई विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये सारी बातें प्रूव हो जाने पर पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। देखिए, कानून में तो इन 3 कंडीशंस का ही जिक्र किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 कंडीशंस का, जिसमें कि एक पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा वैवाहिक रिश्तों में जब दूरियां आती हैं तो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पास की हैं, जिसमें इन 3 कंडीशंस के अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। उनमें से कुछ कंडीशंस ये हैं कि अगर पत्नी अपनी सहमति से, पति पत्नी अपनी सहमति से एक दूसरे से म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लेते हैं और उस डिवोर्स के दौरान ये बात तय हो जाती है कि डिवोर्स के बाद पत्नी अपने पति से किसी भी तरह की पैसे की कोई मांग नहीं करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपसी सहमति से पति पत्नी के बीच में तलाक नहीं हो पाता और पति अपनी पत्नी के ऊपर डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लेता है, और वो डिवोर्स हो जाने के बाद अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है, तो शादी हो जाने के बाद भी वो पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। पति अपनी पत्नी की दूसरी शादी हो जाने के बाद अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा अगर पत्नी जॉब करती है, अगर वो कमाती है, उसकी इनकम है, वो अर्निंग है, पढ़ी लिखी है, और इस बात को पति कोर्ट में प्रूफ कर देता है कि उसकी पत्नी ऑलरेडी अर्निंग है, वो पैसा कमाती है और वो पैसा उसके भरण पोषण के लिए, उसके खर्चों के लिए सफिशिएंट है, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में पति को पत्नी के डॉक्यूमेंट्स की मदद से, यानी पत्नी की कोई सैलरी स्लिप या फिर वो जहां पे जॉब करती है वहां का कोई रिकॉर्ड या वहां की कोई अटेंडेंस शीट्स, इन सब चीजों को बुलाकर कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, जिससे ये बात साबित हो सके कि हाँ भाई, पत्नी भी अर्निंग है, पत्नी भी कमाती है। और इसके साथ साथ पति को ये भी बताना होता है कि पति के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि उनके पिता की, माता की, या घर में और कोई डिपेंडेंट्स हैं, उनकी सब जिम्मेदारियां कोर्ट को बतानी होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि पत्नी खुद भी कमाती है और उसके साथ साथ उसके ऊपर अपने खर्चे उठाने के अलावा किसी भी और तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना होगा। दोस्तों, ये थी इस वीडियो इस बात पर कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा।
जिस कंडीशंस में एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा हम अपनी अगली वीडियो में आप व्यूअर्स को यह भी बताएंगे कि जिस समय एक पति और पत्नी के बीच में मेंटेनेंस के केसेस चल रहे होते हैं, उस समय पति को कौन कौन सी बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उन बातों को ध्यान में रखकर ही मेंटेनेंस के केस को लड़ना चाहिए, जिससे कि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके और साथ साथ इसका भी पूरा प्रयास कर सके कि पति अपनी पत्नी को कम से कम मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट को कन्विंस कर सके। इस सब बातों के बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको अपनी मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको आपकी मनचाही जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल के बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहें। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, हमें सजेशन देते हैं कि हमें किस किस तरीके की वीडियोस को लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस को ला सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।